सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 मेजर इंजन बताए और कहा कि सुधार हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे देखते हैं आप आज के बजट? नहीं, बहुत ठीक कहा आपने, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र जिसका भी आप जिक्र नहीं कर रही, धीरे धीरे होगा क्योंकि इसका जिक्र विश्वव्यापी होने वाला है, वो है जो न्यूक्लियर मिशन की घोषणा हुई है। ये एक ऐसा क्रांतिकारी निर्णय है जिसकी कल्पना मुझे लगता है कि 50, 60, 70 वर्ष तक किसी ने नहीं की थी। जिस प्रकार से आज से 4-5 वर्ष पूर्व मोदी जी ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी साहसी निर्णय लेते हुए स्पेस फॉर्म लाई थी और प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन की अनुमति दी गई थी, उसी प्रकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट ला करके, संशोधन ला करके प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना और साथ ही साथ 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर सन 2047 तक टारगेट रखना। यानी विश्व को यह भी संदेश गया वो जमाना जाता रहा कि हम उनसे सीख लेते थे, अब हम टारगेट रखते हैं, हम अगुवाई करते हैं। 20,000 करोड़ रुपया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए। ये कुछ एक ऐसे निर्णय है जिनकी अभी धीरे धीरे चर्चा होगी, क्योंकि अभी शायद इसका बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं हो, लेकिन ये विश्व भर को चौंका देने वाले हैं। उसके अतिरिक्त जैसे आपने कहा, मिडिल क्लास के लिए तो है ही है, आपने किसानों की बात की, फार्मिंग में भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की है, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए जो 10,000 स्कॉलरशिप्स आईआईटी के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इस बजट में संवेदनशीलता भी है, दूरंदेशी भी है और निर्णय लेने के साहस भी है। अगला प्रश्न मेरा यही था, वर्ष 2047 तक हम कहते हैं कि हम विजन विकसित भारत की ओर जाने वाले हैं। ऐसे में अगर इस बजट की बात करें तो कितना कारगर बजट और किस तरह से कदम बढ़ाता है उस विजन? जब हम 2047 की बात करते हैं तो ये भी प्रश्न उठना चाहिए विश्लेषण के लिए कि हम उस शिखर पटल पर पहुंचेंगे तो वो वैल्यू एडिशन कहां से होगा। जैसे हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आए, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर उस शिखर पर, तो वैल्यू एडिशन कहां से होगा? वो वैल्यू एडिशन इन्हीं निर्णयों से होगा। जैसे स्पेस इकोनॉमी देखते ही देखते क्वांटम जंप हो गया, हम कहीं नहीं थे, आज 8 बिलियन डॉलर है और 8-10 साल के भीतर हम 5 गुना बढ़कर के 44 बिलियन तक। यही अब दृश्य आपको एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार स्टार्टअप्स की दुनिया में कृषि को आधुनिकीकरण करना, उसका फिशरीज में भी आपने टेक्नोलॉजी की बात की है। ग्रीन टेक मिशन कहने का तात्पर्य ये कि जहां से ये वो ऐसे क्षेत्र है जिनकी ओर शायद उतनी तवज्जो नहीं दी गई गत वर्षों में जितने के दी जा सकती थी, और विश्व ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन इन क्षेत्रों की ओर जब आप इनको तलाशेंगे तो ना केवल वैल्यू एडिशन होगा, 2047 की तरफ जाने के लिए एक बल मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ विश्व को ये भी समझ में आएगा कि अब भारत उनसे पीछे नहीं है बल्कि उनकी अगुवाई करने की स्थिति। जब हम नए भारत की बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि नवीनता तो जरूरी है, लेकिन हम अपनी प्राचीनता को साथ लेके चलते हैं। बजट में जिक्र है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज। यानी हम जब आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेंगे तो साथ ही साथ अपनी विरासत को साथ लेकर के चलेंगे, उसको आधार लेकर के, और उसको आधुनिक ढंग से, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज को हम जब उसका जब सरमाया इकट्ठा करेंगे तो डिजिटल मीन्स के थ्रू। Now, Union Minister